भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दो कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को हाल ही में चीनी हैकर्स ने निशाना बनाया है। गोल्डमैन सैक्स से जुड़ी कंपनी साइफार्मा के अनुसार चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के IT इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियों का फायदा उठाया और सेंध लगाई। APT10 हैकिंग ग्रुप को स्टोन पांडा के नाम से भी दुनिया में जाना जाता है। आपको बता दें, चीन ने सिर्फ भारतीय वैक्सीन कंपनियों को ही नहीं, बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया है। 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए बड़े पावर कट की जांच में चीन की ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश हुआ। साइबर अटैक से मिटाई सीमा पर हार की खींच। मुंबई वालों को ये आदत हो गया है, ये क्या नया नहीं है, कुछ हर टाइम तो प्रॉब्लम रहता ही है, हमको आदत है। 200-400 रुपया जो कमाते हैं वो भी हमारा भी बंद हो गए हैं। बिजली नहीं गई है तो बहुत तकलीफ हो रही है। ये रात के अंधेरे में भी कभी न थमने वाली मुंबई की उस दिन की तस्वीर है जब मुंबई ठहर गई, सहम गई। वो तारीख थी 12 अक्टूबर 2020। अचानक मुंबई में बिजली ऐसे गुल हुई कि सब कुछ थम गया। ट्रेनों के पहिए जाम हो गए, शेयर बाजार में अंधेरा छा गया। कोरोना भी उस वक्त चरम पर था। बिजली गुल होने से वेंटिलेटर और दूसरे जरूरी उपकरणों को चलाने के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ा था। मुंबई में 12 अक्टूबर को हुए पावर कट को लेकर एक सनसनीखेज सच सामने आया है। अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी संस्था रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में हुए सबसे बड़े पावर कट के पीछे चीन का हाथ था, जिसने गलवान में हुई हार की खींच मिटाने और भारत को धमकाने के लिए साइबर हमले का सहारा लिया था। महाराष्ट्र सरकार ने भी बिजली गुल होने के पीछे विदेशी ताकतों के हाथ होने की आशंका जताई थी, इसलिए इसकी जांच के आदेश दे दिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट आज सरकार को मिल गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 अक्टूबर को हुए बिजली संकट के पीछे साइबर हमले की बात को नकारा नहीं जा सकता। रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी इंडिकेशन दिया है, शायद चाइना ने ये काम किया हो, ऐसा इंडिकेशन दिया है। हमारे फाइंडिंग का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, तो आगे जैसी जैसी जांच होंगी सब चीजें सामने आएगी। बिजली गुल होने के पीछे विदेशी साजिश की आशंका सबसे पहले महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने जताई थी। उन्हीं की शिकायत पर इस मामले की जांच शुरू हुई थी। नितिन राउत ने इस मामले में ABP न्यूज से बात की तो उन्होंने इस मामले से जुड़े कई और हैरान करने वाले सच साझा किए। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो लिखा है या न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है उसमें काफी सत्य है। निश्चित रूप से घातपात हुआ है, मैंने देखा, प्रेजेंटेशन मेरे सामने हुआ है और मुझे पूरी जानकारी है उस बात की। मुंबई में बत्ती गुल करने के लिए चीन ने जो साजिश रची उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है, जिसके मुताबिक चीन के रेडिको नाम के समूह ने भारत के खिलाफ साइबर हमले की साजिश रची थी और रेडिको ने ही भारत के बिजली संयंत्रों में मॉलवेयर से हमला किया। पिछले साल अक्टूबर में महज 5 दिनों में 40,500 बार भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों पर साइबर हमले हुए। चीन ने भारत के 10 संगठन निशाने पर लिए थे, जिसमें 4 से 5 संगठन बिजली सप्लाई से जुड़े थे। महाराष्ट्र सरकार की जांच में एक्सपर्ट को साइबर हमला करने वाले 14 मॉलवेयर मिले हैं। इसके अलावा 8 GB डेटा अज्ञात विदेशी अकाउंट में भी ट्रांसफर होने की जानकारी मिली है। यही नहीं, जांच में यह भी पाया गया है कि कुछ संवेदनशील कंप्यूटर लॉगिन करने की भी पूरी कोशिश हुई थी। हमारे फाइंडिंग में जो चीज आई है उसमें कुछ फॉरेन कंपनी ने इस प्रकार की चीजें करने का अटेम्प्ट किया है। अब कौन सी एक किसने किया अभी और उसकी आगे जांच हम करेंगे। चीन के साइबर अटैक के बाद हमारे इंजीनियर्स और साइबर एक्सपर्ट्स तुरंत एक्शन में आए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस अटैक की प्लानिंग चीन ने कई महीनों तक की थी उसे महज 2 घंटे में नाकाम कर दिया गया। लेकिन अब एक्सपर्ट ये जानने में जुटे हैं कि चीन ऐसा करने में कैसे कामयाब हुआ। कुछ साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि भारत की पावर कंपनियों में बड़े पैमाने पर चीन के उपकरण लगे हुए हैं। 2020 में भारत ने 71,000 करोड़ के बिजली उपकरण खरीदे, जिसमें 21,000 करोड़ के उपकरण सिर्फ चीन से मंगवाए गए थे। चाइना की थ्रेट को, खास तौर पर साइबर थ्रेट को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो बहुत हद तक प्रिपेयर्ड है साइबर वॉर के लिए और साइबर स्ट्रैटेजी के लिए। हैरानी की बात यह है कि गलवान हिंसा के पहले ही चीन की ओर से भारत में साइबर हमले तेज कर दिए गए थे और इसके बाद देश के सभी पावर ग्रिड को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया था। सरकार को भी इस बात की आशंका हो गई थी, इसलिए सरकार ने अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें सभी बिजली संयंत्रों को साइबर हमले को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।